नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 1 दिसंबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और जो भी वीडियोज़ आपकी नहीं पड़ी है मैं इन डेज़ में आपको कवर कर दूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। व्हाट इज़ न्यू नेम ऑफ इंदौर रेलवे स्टेशन? तो इंदौर का एक रेलवे स्टेशन है जिसका नया नाम क्या रख दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा, ट्राइबल के आइकॉनिक थे जिनका नाम था तांत्या भील, उनके नाम पर रखा गया है इंदौर के एक रेलवे स्टेशन का नाम। आगे बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंपनी टाइड अप विद सिविल एविएशन मिनिस्ट्री टू प्रमोट रीजनल एयर कनेक्टिविटी? तो रीजनल एयर कनेक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए सिविल एविएशन ने किस कंपनी के साथ अपना टाई अप किया है? तो आप यहां देख सकते हैं, नाम है मेक माई ट्रिप कंपनी, जो कि आपको पता होगा ट्रिप वगैरह से रिलेटेड है। जब भी आपको कहीं टैक्सी बुक करनी होती है या फिर कुछ भी कोई भी ट्रिप में आप जा रहे होते हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं और बुकिंग अपनी कर सकते हैं। बस की बुकिंग हो चाहे रेलवे की बुकिंग हो, ये सारी बुकिंग आप इसकी प्लेटफॉर्म से कर सकते थे। मतलब IRCTC की जो बुकिंग है आप इसके प्लेटफॉर्म से कर सकते थे। ठीक है, तो अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी इसके साथ कोलैब कर गया है और कोलैब करके अब ये रीजनल एयर कनेक्टिविटी को प्रमोट करेगा। कौन? मेक माई ट्रिप। ये क्यों किया जा रहा है? तो आपको पता होगा, उड़ान स्कीम चल रही है सिविल एविएशन, जो हमारी केंद्र सरकार की जो एक स्कीम है जिसके अंतर्गत उड़े देश का आम नागरिक, मतलब आम जो हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हैं उनको भी प्लेन पर बैठाने की ये जो सुविधा थी, इसमें थोड़े कम दामों पर टिकटें अवेलेबल होती हैं, जिसको प्रमोट अप करने वाला है मेक माई ट्रिप। ठीक है, चलिए यहाँ पर सिविल एविएशन, इस समय सिविल एविएशन के मिनिस्टर कौन है? तो मैं आपको बता दूं, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योति राजे सिंधिया। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए मेक माई ट्रिप की, तो इसको फाउंड किया गया था 2000 में। मेक माई ट्रिप के हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में। मेक माई ट्रिप को फाउंड किया गया था और इस समय उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है दीप कालरा। यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। तो मेक माई ट्रिप वाला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, इसने कोलैब किया है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के साथ। SBI ने पोंडुचेरी के साथ MOU साइन कर लिया है, जो कि वहाँ के मिल्क प्रोड्यूसर्स को ये प्रमोट करेगा। प्रमोट का मतलब लोन वगैरह प्रोवाइड कराएगा आसानी से। सिडबी और गूगल ने आपस में टाई अप कर लिया है, जो कि MSME के सेक्टर को सपोर्ट करने वाले हैं। सिंपल, ज़्यादा लोन वगैरह आसानी से प्रोवाइड हो जाएगा। SBI की बात की जाए तो जमशेदपुर फुटबॉल क्लब को प्रमोट करने के लिए SBI अब प्रमोट करने वाला है, एग्रीमेंट साइन हुआ है। IOCL की बात की जाए और NTPC, ये दोनों लोग मिलकर, मतलब दोनों बहुत बड़ी महारत्न कंपनियां हैं दोनों, ये दोनों मिलकर रिन्यूएबल एनर्जी को अब बनाने वाले हैं। IRCTC और ट्रू कॉलर, ये दोनों मिलकर अब जो रेलवे के टिकट में फ्रॉड होता है, कैसे, मतलब ट्रांजैक्शन में कोई भी फ्रॉड हो जाता है, उसको ये रोकने की कोशिश करेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक है जो कि NPCI के साथ मिलकर वीर नाम का रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा। पूछा जा सकता है वीर नाम का कौन का रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करेगा? तो आपको पता होना चाहिए, कोटक महिंद्रा और NPCI मिलकर गूगल पे और SBI जनरल इंश्योरेंस, ये दोनों कंपनियां मिलकर हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर अब काम करेंगे और अच्छे अच्छे ऑफर्स देने वाले हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, आर्मी चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरावने, ये है आर्मी के चीफ। इन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइज को ऑब्जर्व किया है। मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है? दक्षिण शक्ति। किस सिटी पर कराई जा रही है? तो आंसर हो जाएगा, ये कराई जा रही है जैसलमेर में। यहाँ पर क्या हो रहा है मैं आपको बता दूं, जो हमारी थल सेना है और जो वायु सेना है, ये लोग मिलकर आपस में एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिससे कि पता चल पाए कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो कितना बेहतर है। तो जैसलमेर में दक्षिण शक्ति के नाम से एक एक्सरसाइज करी जा रही है थल सेना और वायु सेना के बीच में,
जिसको ऑब्जर्व किसकी मतलब किसकी निगरानी में की जा रही है, तो हमारे चीफ है, आर्मी चीफ है, ये वहां पर निगरानी करने गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर मनोज मुकुंद नरावने जी हैं जो कि आर्मी के चीफ जनरल हैं। उन्होंने दक्षिण शक्ति को ऑब्जर्व किया है कि कैसी चल रही है, सब कुछ बढ़िया ठीक ठाक, ये सब चेक करने वो गए थे। और यहाँ पर हमारी थल सेना और वायुसेना दोनों ने पार्टिसिपेट किया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जैसलमेर में हो रही थी, ये आपको मैं रिवाइज कराते कराते याद करा ही दूंगा। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है इंडियन नेवी ने इंडियन नेवी को कमीशन किया गया है 4th स्कॉर्पियन सबमरीन INS वेला, बहुत ज़्यादा फेमस है, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रही, तो एग्जाम में पूछी जा सकती है। 37th इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कॉर्पेट हुआ है, मतलब पेट्रोलिंग हुई है, जो कि कहाँ हुई है, इंडियन ओशन में। इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, ये 3 देश मिलकर बाई एनुअल मतलब 2 साल में एक बार एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है दोस्ती। पीएम मोदी ने हैंड ओवर कर दिया है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, किसको, हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ को। इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड, ये तीनों देश मिलकर सिटमैक्स 21 एक्सरसाइज को इन्होंने किया है। 6th इंडिया और फ्रांस की मिलिट्री मिलकर एस शक्ति मतलब एक्सरसाइज शक्ति को इन्होंने किया है, फ्रांस में ही हुई है। 32 एडिशन इंडिया और थाईलैंड की जो पेट्रोलिंग है वो भी हुई है। प्रेसिडेंट ने जनरल ऑफ इंडियन आर्मी के रैंक दे दिया है किसको, नेपाल आर्मी के चीफ को। इंडियन एयरफोर्स ने ब्लू फ्लैग 2021 जो कि इंटरनेशनल एक्सरसाइज है जहां पर 8 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहां पर भारत की जो एयरफोर्स है वो भी पार्टिसिपेट करने गई है। ये कहां ऑर्गेनाइज हो रही है, तो ये हो रही है इजराइल में। आगे बात करें, यहां पर आगे बात करते हैं, मुझे लगता है मैप का कोई काम नहीं है, चलिए आगे बात करें। यहां पर तो जनवरी और जून का अगर आप करंट अफेयर कवर करना चाहें जनवरी से जून तक का, तो आप इस PDF जो आपको ई बुक प्रोवाइड कराई जाएगी वहां से आप कर सकते हैं। 600 बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन है, 29 रुपीज पे करके आप इसको ले सकते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है मेगडालेना एंडरसन इनका नाम है, क्यों फेमस रही हुई है इस समय, तो बहुत ज़्यादा चर्चित में है। मेगडालेना एंडरसन वॉज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, मतलब पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी जिन्होंने रिजाइन इन लेस देन 12 आवर ऑफ ऑफिस, मतलब 12 घंटे ही सिर्फ अपना ऑफिस संभाला, उसके बाद रिजाइन कर दिया, तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। तो आंसर हो जाएगा ये है स्वीडन, ये स्वीडन की बनी थी प्राइम मिनिस्टर, और इन्होंने 12 घंटे के अंतर ही अपने आप को रिजाइन दे दिया, मतलब अपने पद को छोड़ दिया। क्यों ऐसा कर दिया, क्योंकि सोशल डेमोक्रेट से बिलोंग करती है, वहाँ की एक पार्टी है, जैसे भारत में बीजेपी कांग्रेस होती है, वैसे ही स्वीडन की एक पार्टी है सोशल डेमोक्रेट, वहाँ पे मैगडालेना एंडरसन बिलोंग करते हैं उस पार्टी से। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के लिए अपने आप को आगे कर दिया और इनको छोटी छोटी पार्टियां सपोर्ट कर रही थी, लेकिन क्या हुआ कि बाद में उन्होंने अपना समर्थन पीछे कर लिया, अब इनके पास समर्थन नहीं रहा, तो उसके बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया। तो 12 घंटे से कम प्राइम मिनिस्टर बनने वाली स्वीडन की पहली महिला बन चुकी हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चित है। स्वीडन की बात की जाए तो कैपिटल है इसकी स्टॉकहोम, इसकी प्राइम मिनिस्टर अब है स्टेफन लोफवेन और करेंसी है स्वीडिश क्रोना। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है एज पर द नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे, जो कि उनका 5वां ये संस्करण, मतलब 5वीं बार ऐसा वो कर रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। देयर आर हाउ मैनी वुमेन फॉर 1000 मेन इन द कंट्री इन 2019 और 2021, मतलब इसके बीच में उन्होंने अपना सर्वे किया और उसके अंतर्गत 1000 मेंस में कितनी महिलाएं हैं। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि महिलाओं की जनसंख्या भारत में मेल की जनसंख्या से ज़्यादा हो गई है। तो 1020, आपने ये न्यूज़ सुन भी ली होगी, बहुत ज़्यादा चर्चित रही है। तो 1000 मेल के बीच में 1020 महिलाएं अब इस समय इनके सर्वे के अकॉर्डिंग निकली हैं। तो आपको बता दूं नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे का ये अपना एक डेटा है, 2019 से 20 तक इन्होंने डेटा को कलेक्ट किया, उसमें इन्होंने ऐसी रिपोर्ट बनाई है। ठीक है, और भी पहले भी इन्होंने सर्वेस किए हैं, उसमें अलग अलग रिपोर्ट थी, लेकिन इस बार
पहली बार ऐसा हुआ है कि जब महिलाओं की जनसंख्या मेल की जनसंख्या से ऊपर आ गई। ठीक है, और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत देश में जो प्रजनन दर है वो 2.1 का है। 2.1 मतलब कि हर महिला 2.1 बच्चे कर रही है, मतलब 10 महिलाएं 21 बच्चे कर देती हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी बेहतर रिपोर्ट है। मतलब यहाँ पर प्रजनन दर भारत में घट रहा है। प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन जो रेट है वो भारत में डिक्रीज हो रहा है। अब रिवीजन कर लेते हैं जो भी यहाँ पे आसपास रैंकिंग से रिलेटेड रहा है। तो पहली लाइन पढ़ ली। दूसरी है शिमला। शिमला नीति आयोग की SDG अर्बन इंडेक्स है जिसमें टॉप कर गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक रिपोर्ट आई है जिसमें दिल्ली का सदर बाजार पुलिस स्टेशन बेस्ट पुलिस स्टेशन रहा। आंध्र प्रदेश की जो IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स है उसमें टॉप कर गया। 2021 ट्रेस ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क में भारत की रैंक रही 82। IQ एयर की जो एक रैंकिंग आई थी एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसमें भारत की 3 राज्य, माफ कीजिएगा 3 सिटीज को शामिल किया गया टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज में। कौन थी? दिल्ली थी टॉप पर, मतलब पहली पोजीशन पर, कोलकाता थी चौथी पोजीशन पर और मुंबई थी छठे पोजीशन पर। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में भारत की रैंक रही 10। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी में भारत की रैंक रही 18। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में केरला टॉप कर गया। किसमें? गवर्नेंस परफॉर्मेंस में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच सिटी विल बी आंध्र प्रदेश न्यू कैपिटल। तो आपको पता होगा आंध्र प्रदेश की थी 3 कैपिटल। कौन कौन सी? अमरावती, विशाखापट्टनम और कुन्नूर। तो ये 3 थी। अब ये 3 में से आंध्र प्रदेश ने तीनों में से 2 हटा दी और एक रह गई। कौन सी? अमरावती। कहा कि 3 जो हमारे यहाँ की कैपिटल वाला सिस्टम है उसको हम हटा रहे हैं और एक कैपिटल वाली सिस्टम को हम लागू रखेंगे। मतलब अब इनकी नई कैपिटल जो कि अब चलेगी वो है अमरावती और जो विशाखापट्टनम और कुन्नूर है उसको हटा दिया गया। जो इनके चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी जी हैं उनके द्वारा ऐसा अनाउंस किया गया। ठीक है, चलिए यहां पर देखें तो आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। स्टेट का दर्जा, आंध्र प्रदेश को स्टेट का दर्जा 1 नवंबर 1956 को दिया गया था। कैपिटल इसकी अमरावती अब रहेगी, जो कि पहले क्या था? विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव थी, अमरावती लेजिस्लेटिव थी और जुडिशरी कुन्नूर थी। लेकिन 3 जगहों का विकास करने के लिए इन्होंने ऐसा किया था जिससे कि इनका समग्र पूरे राज्य का विकास हो सके। जैसे 3 कैपिटल रहेंगी तो तीनों जगह विकास करना पड़ेगा, उसी के आसपास के एरियो का भी विकास होता रहेगा। लेकिन अब इन्होंने कहा कि हम ऐसा अब नहीं कर रहे। 3 जो हमारी कैपिटल थी उसको 2 को हटा दे रहे हैं और अब सिर्फ अमरावती हमारे यहाँ की कैपिटल रहेगी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इसके 13 है। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन और चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी, जिन्होंने ही ऐसा अनाउंस किया है। लेजिस्लेचर बाइकैमरल है जहां की असेंबली में 175 सीट, काउंसिल में 58 सीट है, राज्यसभा 11 और लोकसभा की 25 सीट है। मैं आपको बता दूं बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि यहाँ की काउंसिल हटा दी गई, अभी हटाई नहीं गई है। मतलब अभी क्या हुआ है कि जो विधानसभा है असेंबली में मतलब पास कर दिया गया है बिल, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि संसद ने अप्रूव कर दिया। संसद ने अभी अप्रूव नहीं किया है, जब वो अप्रूव होगा तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन अभी इसकी काउंसिल अवेलेबल है। ठीक है, इसके यहाँ के नेशनल पार्क की बात की जाए तो पापी गोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी मतलब रामेश्वरम नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क है। मुझे लगता है जो मैप था ना वो आगे वाला यहाँ पर लगना था, वो गलती हो गई, माफ कीजिएगा। मैं वहीं पर पहुंच जाता हूँ जल्दी से और आपको मैप थोड़ा बता देता हूँ। जैसे आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो आंध्र प्रदेश कोस्टल लाइन बनाता है। भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश अपनी कोस्टल लाइन बनाते हैं। आंध्र प्रदेश उनमें से एक है। आपको बता दूं आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और तमिलनाडु इसके पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन यहां पर, हु लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा एंड एनालिटिक्स। तो आंसर हो जाएगा दुनिया का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा को और एनालाइज करने वाली जगह किसने लॉन्च की है? तो आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह ने। कहां लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है हरियाणा में। ये बात आपको याद रखने, गुरुग्राम के, हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, ये दुनिया का पहला है। तो आंसर ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो जाता है कि हरियाणा गुरुग्राम में हमारे जो जितेंद्र सिंह है मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, इन्होंने ब्रेन रिसर्च सेंटर को ओपन किया है।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात कर ली जाए तो ये यूनियन मिनिस्टर है हमारे स्टेट के, मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं ना, इंडिपेंडेंट चार्ज, वो वाले। तो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनके पास अवेलेबल है। आगे बात करें तो यहाँ पर रिवीजन जितेंद्र सिंह का हमने पढ़ लिया क्वेश्चन। अगला है पीएम मोदी जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर, जो कि नोएडा में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में इन्होंने लॉन्च किया है। और उत्तर प्रदेश इस वक्त सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने वाला राज्य हो जाएगा जब ये बन जाएगा तब। ठीक। रेलवे अभी मतलब ये बना नहीं है, अभी सिर्फ अनाउंस किया गया है। रेलवे से एक आई है कि जो थीम बेस्ड भारत गौरव ट्रेन को अब ये चलाने वाले हैं। भारत ट्रेन मतलब कि अब प्राइवेट ट्रेन आप ले सकते हैं किराए पर और चला सकते हैं। अमित शाह ने रानी गैडुनलिन एक म्यूजियम को इस फाउंडेशन स्टोन रखा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे, जो कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने आईआईटी गुवाहाटी में नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड सेंटर को ओपन किया है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, जो कि 14वें नंबर के हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने आदर्श विलेज को इनॉग्रेट किया है। कहां पर, हरियाणा में, और विलेज का नाम है सुई। इंडिया दोबारा से इलेक्ट हो चुका है 2021 से 25 टर्म के लिए यूनेस्को में एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, और सेंटर ने 3 फार्म लॉ को वापस ले लिया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 20th एससीओ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट हुज रिप्रेजेंट इंडिया। तो एससीओ की काउंसिल चल रही है जो कि 20वें नंबर की है, उसमें भारत की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया है, तो आप इनको हो सकता है पहचानते हो, ये हमारे विदेश मंत्री हैं। विदेश मंत्री कौन, क्या नाम है इनका, एस जयशंकर। एस जयशंकर ने एससीओ की जो काउंसिल चल रही है उसमें भारत को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। एससीओ की बात करें तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अभी हाल ही में ईरान ने इसको ज्वाइन किया है। 9 देश इसमें ज्वाइन हो चुके हैं, 3 अभी भी ऑब्जर्वर स्टेट हैं। ठीक है। तो हमारे एस जयशंकर साहब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वैसे ये जो मीटिंग है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, तो कजाकिस्तान एक देश है, उसके पास चेयरमैनशिप है, वही इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है अपनी कैपिटल नूर सुल्तान में। ठीक है। चलिए आगे बात करें तो यहां पर एससीओ की बात करें तो 2001 में इसको फाउंड किया गया। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में है। और अगर बात की जाए मेंबर, तो इसके मेंबर 8 नहीं है, गलत लिखा हुआ है, 9 मेंबर है इसके। अभी हाल ही में ईरान को ऑब्जर्वर स्टेट से यहां पर उठा दिया, मेंबर स्टेट में डाल दिया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके टोटल मेंबर हो चुके हैं 9 मेंबर। कौन कौन है, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान, ये 9 मेंबर हो चुके हैं। 3 ऑब्जर्वर स्टेट रह गए हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस और लास्ट में मंगोलिया। आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए, दिख गया। चलिए आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्ड ऑफ द ईयर 2021 ऑफ कॉलिंस डिक्शनरी। तो कॉलिंस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है, तो आप यहां देख सकते हैं एनएफटी। एनएफटी मतलब नॉन फंजिबल टोकन, एनएफजी मतलब बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नॉन फंजिबल टोकन को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है किसके, कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा। यह है कहां पर, तो ग्लासगो में ये लोकेटेड है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। चलिए आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, उससे पहले रिवीजन बहुत जरूरी है। तो पहली लाइन पढ़ ली, दूसरी है 8573। अब ये डेटा बहुत लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन मेरे रिवीजन वाले फैक्टर से जरूर याद हो जाएगा, क्योंकि 10 बार मैं आपको दिखाऊंगा ये। तो 8573 मतलब 8573 वेनेजुएलियन म्यूजिशियन मिलकर इन्होंने गाना बजाया 5 मिनट से ऊपर। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्केस्ट्रा का रिकॉर्ड इनको मिल गया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हो गया। पहले रशिया का था BRO, जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल हुआ। क्यों शामिल हुआ, क्योंकि ने वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड को डेवलप किया। कहां पर डेवलप किया, लद्दाख में डेवलप किया, उमलिंगला, क्या नाम है उसका, उमलिंगला के पास। और सेंटर ने नया राज्य सैनिक बोर्ड को लद्दाख में स्थापित कर दिया, अप्रूव किया है अभी तो। और तमिल की एक फिल्म है कूजंगल, जो कि ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से ऑफिशियल भेजी गई है, उसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में स्क्रीन मिली है, मतलब वहां पर दिखाया जाएगा। तो टीवीएस मोटर, जो कि पहली इंडियन 2 व्हीलर मेकर कंपनी बन गई है, जिसने UN ग्लोबल कैंपेन को ज्वाइन किया है,
भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन है जिसका नाम रानी कमलापति स्टेशन के नाम पर रखा गया है। अन्नपूर्णा जी की स्टोन है जो कि लाई गई है उत्तर प्रदेश में कनाडा से 100 साल के बाद और वाराणसी में इनको स्थापित किया गया है। भद्राचलम एक तेलंगाना की जगह है जिसको IRCTC रामायणा सर्किट ट्रेन के द्वारा कनेक्ट किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु लॉन्च्ड तेजस्विनी हौसला स्कीम। तो आंसर यहां पर आप देख सकते हैं, देखकर आप पहचान भी सकते हैं, बहुत ज्यादा फेमस है। तो आंसर हो जाएगा इनका निर्मला सीतारमण। ये ऑप्शन गलत हो गया, माफ कीजिएगा। निर्मला सीतारमण जो कि हमारी इस समय फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इनके पास में है और साथ साथ जम्मू कश्मीर के गवर्नर भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी अवेलेबल थे जिनका नाम है मनोज सिन्हा। ठीक, तो निर्मला सीतारमण जी ने 2 स्कीम को लॉन्च किया जिसका नाम है तेजस्विनी एंड हौसला स्कीम, जो कि जम्मू कश्मीर में के जो बैंक है उसमें 18 से जो 35 साल की महिलाएं हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लोन आसानी से प्रोवाइड कराया जाएगा। और शिखर एंड शिखारा ये जो स्कीम है इसमें क्या होगा, पंजाब नेशनल बैंक के साथ टूरिज्म सेक्टर को जम्मू कश्मीर के डेवलप किया जाएगा। ठीक है, चलिए आज के क्विज की बात करें, विच स्टेट विल क्रिएट फर्स्ट साइबर तहसील ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट साइबर तहसील किस स्टेट ने डेवलप करने की घोषणा की है, आपको कमेंट में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एटलीस्ट अपने 10 से 20 दोस्तों को शेयर करेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।